कोरोना काल की महामारी के बाद पहला बजट, मोदी सरकार का लगातार 7वां बजट। पहले 2014 में उन्होंने क्या क्या कहा था, एक 7 बजट में इस साल के बजट सहित एक बजट में भी उनकी कोई किसी प्रकार की कोई उनको लेकर दिशा और दशा नहीं दिखती। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं, 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं करी सरकार ने कोरोना काल के बाद भी। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि आम जनता को हम राहत दें, पर सरकार जिस तरीके की चल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जारी है, महंगाई 60 साल में पूछने वाले सवाल, कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए, क्या दिया इस देश को, जितनी 60 साल में महंगाई उससे सीधी डबल 6 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को अर्थव्यवस्था में महंगाई दी। सूट बूट की सरकार हम कहते थे, ये सूट बूट की सरकार। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उन लोगों का जो 6 साल तक कोई इनकम टैक्स का विवाद हो, किसी पर कार्रवाई हो, तो 6 साल तक उसकी जांच चल सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लगातार किसी न किसी रूप पर उसकी फाइल खुली रहेगी। इन्होंने उसकी सीमा 3 साल कर दी। मतलब ये कि इनकम टैक्स चोरों को छोड़ेंगे 3 साल, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम पहले कहते थे 27 लाख कोरोना के कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत में बांटे। आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों के संस्थानों में किसी को भी, आप लोगों के परिवार में किसी को भी इस 27 लाख करोड़ रुपए में से कोई अंशदान किसी रूप में मिला हो तो नरेंद्र मोदी जी का ये बजट सफल है। और अगर नहीं मिला है तो मिर्ची झोंक रहे हैं हम देश के लोगों की आंखों में। आप देखो, बंगाल में 25,000 करोड़ की नई सड़कें। कैसी सड़कें? जैसी बिहार में 50,000 दूनी दूं, 60,000 दूनी दूं, 80 लाख करोड़ दूनी दूं। कितना था वो बोली लगा रहे थे नरेंद्र मोदी। जिस बोली का बिहार चुनाव से पहले बोली लगाकर वोट लेने की कोशिश की, वैसा ही बिहार में, बंगाल में ये प्रयास हो रहा है, बजट से वोट खरीदना। इस सरकार की नई नीति बनी है। मैं मानता हूं कि बजट के अंदर उन्होंने कहा इनकम क्या है, बजट में पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने कहा कि 1,75,000 करोड़ विनिवेश के माध्यम से आएगा। मतलब जो संस्थान है, सरकारी उपक्रम है, पहले बेच दिए 7 लाख करोड़ रुपए के, अब 1,75,000 करोड़ रुपए के और बेचेंगे। और उसमें LIC में, पब्लिक सेक्टर में शेयर निकालेंगे। LIC जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा था इस देश के परिवारजनों का, नौकरी पेशा लोगों का। अब LIC बेचने की तैयारी। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश की संपत्तियां बेच बेच कर ही तनख्वाहें देने वाले नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिर बजट में कहा कि मैं 1,75,000 करोड़ रुपए के सरकारी उपक्रम फिर बेचूंगा। मैं मानता हूं कि ये सारी घटनाएं ये बताती है कि नरेंद्र मोदी जी की दशा और दिशा आर्थिक बिगड़ चुकी है। 6 साल में न 2 करोड़ रोजगार मिले हर वर्ष, 6 साल में न $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हुई, 6 साल में न डबल डिजिट में अर्थव्यवस्था गई, 6 साल में न किसान की आय दुगनी हुई, 6 साल में इस सरकार ने, जो मनमोहन सिंह जी ने जो बजट आखिरी छोड़ा था, उससे कम कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा, उनकी सरकार का असली विजन, नया भारत। नया भारत जिसमें पत्रकारों को जेल भेजना, मीडिया को खरीदना, मीडिया को डराना, धमकाना और नहीं माने तो जेल भेजना, ये नया भारत नरेंद्र मोदी जी का आया है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी हुई, उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है।